दो के टीपी स्कीम में मौजूद हैं और यहाँ से वार्ड नंबर 2 के जो कैंडिडेट है दीपिका शर्मा वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही है। ऐसे में तमाम उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। जो डॉक्टर मधुसूदन शर्मा है उनकी पत्नी है डॉक्टर दीपिका शर्मा, उन्हीं से जानेंगे आखिर जब वो नामांकन करने जाएंगे आखिर वार्ड के लिए उनका विजन क्या है और किस तरह से पूरे वार्ड का जो डेवलपमेंट है उसको क्या उनका प्लान है। क्या कहेंगे मैम? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सबका साथ पहले चाहती हूँ, फिर विकास करूँगी और मेन मोटिव यही रहेगा कि साफ सफाई रहे और हेल्थ इश्यूज रहेंगे जो भी आजकल इतनी बीमारियाँ चल रही है, तो उसके लिए पहले से ही कदम उठाए जाए, जो भी वैक्सीन वगैरह हो उनका ध्यान रखा जाए। डॉक्टर साहब अमूमन देखा जाता है कि अचानक प्रोग्राम कैसे बना, पहले तो कोई प्लान नहीं था इस तरह से। जी, मेरा पॉलिटिक्स से बहुत पुराना नाता है, लेकिन मैं अभी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस की व्यस्तता के होते हुए इसमें उतरना नहीं चाहता था। लेकिन जिस तरह के हालात मैं आज देख रहा हूँ, आप लोग भी अभी दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से पूरे वार्ड वासियों को ये दिखाएंगे कि जो व्यवस्था है आपको दिख रही होगी टीपी स्कीम की। और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कोई कैंडिडेट खड़ा हो जो अपने अपने गली का विकास चाहे और पूरे कॉलोनी पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कार्य ना करें। ना काम करने वाले जो भी पुराने पार्षद रहे हैं वो जनता ने देख लिया है। उनमें से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले भी पार्षद रह चुके हैं। तो मेरा सभी वार्ड वासियों, वार्ड नंबर 2 के जितने भी माताएं बहनें और मेरे बड़े बुजुर्ग छोटे भाई, उन सब से यही वादा है कि अगर आप एक मौका देकर देखें, हम आपको विकास करके दिखाएंगे और कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी गली में काम होगा, आपके एक क्षेत्र एक कोने कोने छोटे कोने में हम खुद जाएंगे कार्य करने के लिए, देखने के लिए जाएंगे। अगर आप लोगों को लगे कि शिक्षित लोग आगे आएँ और हम जैसे लोगों को आगे आना किस मजबूरी में पड़ रहा है, वो आप लोगों की ये सोसाइटी की दशा देखते हुए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। जगह जगह कूड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है और कहीं भी झाड़ू, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पिछले 5 सालों में मैंने 5 बार भी झाड़ू लगते हुए रोड पे देखी है। जो भी कोई अपने घर के बाहर से साफ सफाई करवाता है वो अपना 20, 30, 50 रुपये अपने कष्ट कमाई में से, इतना टैक्स देने के बावजूद भी वो अपनी ही पॉकेट मनी में से उसको कैसे अफोर्ड कर रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि जनता इतना टैक्स भर रही है, इतना उनको पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, इतनी महंगाई में जो हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इनकम सोर्सेज इतने बढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी क्षेत्रवासियों के लिए वो काम करें ताकि उनका अच्छे से साफ सफाई रहे। और आजकल जो बीमारियाँ आप देख रहे हैं, कैंसर और किस तरह से जो फैल रहा है, हम नहीं चाहते कि इसी तरह से किसी भी वार्ड के किसी भी कोने में कोई गंदगी या कोई भी समस्या आप पार्षद को फ़ोन करें और वो कह दे जी मैं घर में होते हुए छुपे हैं कि जी मैं बाहर हूँ। मैं 24 घंटे आपको क्लिनिक पर मिलूँगा। और सबसे बड़ा अनुरोध जो मेरे इस इलेक्शन के सबसे बड़े गुरु हैं वो मेरे मामा जी हैं, जिन्होंने जो क्षेत्र की समस्या मुझे बताई वो देखकर, और मैं खुद भी जब निकलता हूँ या घर में घुसता हूँ तो देखता हूँ कि इतना बुरा हाल शायद एक सोसाइटी, इतनी अच्छी सोसाइटी, पढ़ी लिखी सोसाइटी का नहीं होना चाहिए। और ऐसी सोसाइटी की हालत देखते हुए और जगह के जैसे रेट बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट बढ़ रही है, यहाँ पे सड़क बनने से पहले पानी नहीं भरता था। अब मैंने ये ऐसी सड़क बनते हुए पहली बार देखी है ज़िंदगी में। जिस वार्ड को जितना भी 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ जितना भी दिया सरकार ने, उसका इतना दुरुपयोग हुआ। आप भी विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा कहती है कि हमने तो सफाई के मुद्दे पर ही पूरा विधायक जी वही तो मुझे ये है कि पैसा आया है, सरकार पैसा दे रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस चुनाव में अपनी धर्मपत्नी, क्योंकि मैं जानता हूँ वो दिल जान से सेवा कर सकती है, उसके पास समय है, तो मैंने चाहा कि वो आपको 24 घंटे ही खड़ी मिलेगी। अगर कोई भी अगर उनसे कोई गलती हो या आपको समय ना दें तो मैं तो जी आपकी सेवा में हमेशा चौक पर, आपने हॉस्पिटल में आपको मिलूंगा ही मिलूंगा। और सबसे बड़े हमारी जिम्मेवारी का जो गुरु हैं, हमारे समाज के प्रधान हैं जो सतपाल जी हैं, और हमारे रिश्तेदार श्री मनोज शर्मा जी, जो कि बहुत बड़ा इनका योगदान है। और
सबसे बड़े हमारे जो मामा जी सूबे सिंह जी, चंदी राम सूबे सिंह फर्म, जो कि मानी जानी फर्म है, उनको किसी नाम के कोई मोहताज नहीं है और उनको इच्छा भी नहीं है कि वो कभी चुनाव लड़े। मैंने कहा मामा जी आपके घर से खड़ा कर दिया है। बोले बेटा हमारे पास इतना इस चीज़ के लिए समय नहीं, आप पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारी भांजी जो है वो इतनी पढ़ी लिखी है और उसको वो समय दे सकती है, हमें पता है। तो इस वार्ड के विकास के लिए आप उनको आगे लाओ। मैंने बाकी पार्षद जो हमारे एक प्रेजेंट पार्षद है उनको ये चीज़ समझाई, मैं जी देखिए आप समझिए इस बात को, लेकिन उन्होंने शायद पता नहीं ईगो फैक्टर फील किया या क्या किया, उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हुआ जिसकी वजह से वो नहीं, अब वो उन्होंने हालत अपनी देख ली है। जो आपको जनता का समर्थन जो हमें मिल रहा है वो आपके सामने है और मैं सभी वार्ड वासियों से दोबारा अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ एक बार मौका जरूर दें और सेवा का मौका दें। मेरा नाम सूबे सिंह है, मैं झज्जर रोड पे अपनी शॉप है और दीपिका शर्मा मेरी भांजी है और पढ़ी लिखी शिक्षित है। और वार्ड का पहले भी हमने इलेक्शन देखे हैं, उनमें जो पार्षद चुन के आए हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए मैंने अपने बेटी को कहा, भांजी को, कि बेटा आप आगे बढ़ो और सारा समाज और सारा वार्ड आपके साथ है। इसी समाज से पहले भी एक पार्षद थे इसी और समाज अब कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन वोट डिवाइड नहीं होगा उस तरह से। लोगों को ये दिखेगा पहले पार्षद ने क्या काम किया था। आप जो पार्षद को चुनोगे जिसके काम को देखो और फिर आप देखोगे कि भाई किसने काम किया किसने नहीं किया है। मेरी आप सभी वार्ड वासियों से अपील है कि दीपिका को अपना सहयोग दे और उसको विजय बनाए। और कोई काम आपका हो तो आप मुझसे कहे, इनसे कहे, आपके काम के आगे हर तत्पर रहेगी वार्ड के काम। डीपी स्कीम के या आपके पूरे वार्ड में मसले क्या है, मुद्दे क्या है मेन? मुद्दे यही है कि यहाँ ना तो झाड़ू वाले आते हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और गलियां या सड़कें हैं वो सब टूटी फूटी है, पानी भरता है बरसात में। डीपी स्कीम में भी हम रोज घूमते हैं, देखते हैं कि बरसात के दिनों में 1-1 फुट पानी भरा रहता है, निकलना भी बड़ा भारी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो मेरी तो सभी वार्ड वासियों से है कि आपकी वार्ड की उन्नति के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मेरा नाम सतपाल जहांगीर, गौतम नगर से। क्या जरूरत पड़ी डॉक्टर साहब को चुनाव मैदान में उतारने की? आप समाज के तो पहले भी से कैंडिडेट थे। पढ़ी लिखी बच्ची है और समाज को पढ़ी लिखी बच्ची की जरूरत है। मोहल्ले में सबका विकास हो, इसी वजह से हमने इनको किया कि हमारे बेटे भी है, भांजी भी है, और हम तो इसके साथ। समाज की तरह साथ आएगा क्योंकि उधर से सुरेश शर्मा भी चुना है। समाज एक पूरा वार्ड ही इनके साथ है। तो सुरेश शर्मा हो, उनको भी आना पड़ेगा, वो भी आएंगे, साथ आएंगे। इलेक्शन इसी के दौरान भी आ जाएगा। मुद्दे क्या हैं इस वार्ड के? मुद्दे तो देखो आपको पता है, ना तो यहाँ के ना से पानी की निकासी है, ना यहाँ सीवरेज की वो है। लाइट मेरे घर पे 4 महीने से खराब, 4 महीने से। मैंने बोलना भी था उनको, मैंने लिख के भी दिया था। अब ये लाइट तो ठीक करवा दो, वो भी आपकी कोई सुनाई नहीं है किसी की। इसीलिए हमने सोचा इस बार बेटी को इलेक्शन लड़ा दे और ये हम इनके साथ है।